हेलो एवरीवन। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेसू के डैड सुसाइड करने वाले होते हैं और तभी गोरियोंग अपनी गाड़ी उनकी कार के सामने खड़ी कर देती है। ये देख के वो एकदम से ब्रेक लगाते हैं पर काफ़ी देर हो चुकी थी। वो अपनी गाड़ी टर्न करने की कोशिश करते हैं पर उनकी गाड़ी सीधा जाके ट्रक में भिड़ने वाली होती है। तभी गोरियोंग अपने जादू का इस्तेमाल करती है और चुटकी बजाती है और उनकी गाड़ी वहीं पे पॉज हो जाती है। इसके बाद जुंगवोंग उन्हें कार से नीचे उतारता है और तभी गोरियोंग के पास इमलियोंग का कॉल आता है कि जेसू प्रेजेंट में अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और उन्हें जल्दी आने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी ओर जुंगवोंग से उसके डैड संभल नहीं रहे थे, तो गोरियोंग ये सब कुछ देख रही होती है और उनके पास वो जाकर एक जोर का थप्पड़ मारती है और उन्हें होश में आने के लिए कहती है। इसके बाद वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि आज मेरे बच्चे का बर्थडे है और मैं उसे फ्राइड चिकन तक खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। ऐसे हालात में मैं सुसाइड नहीं तो और क्या करूँ। इससे एक बात तो अच्छी होगी कि उन्हें पैसे मिल जाएंगे इंश्योरेंस। तो इस पे गोरियोंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बच्चे और बीवी इंश्योरेंस का पैसा लेके काफी खुश होंगे। ऐसा नहीं है, तो प्लीज ये सब करना बंद करो और अपने फैमिली के बारे में सोचो और खुद के बारे में सोचो। ये कह के वो उसे वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं फ्राइड चिकन लेने के लिए। जुगवंग भी गोरियोंग के साथ होता है और वो दोनों फ्राइड चिकन ढूंढ रहे होते हैं पर सारी दुकानें बंद हो चुकी होती हैं। और फिर फाइनली उन्हें एक लास्ट दुकान मिलती है जो कि ओपन होती है और उसका नाम होता है जमाडांग चिकन शॉप। और ये नाम पढ़कर वो हंसने लगती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर डायरेक्टर हॉन्ग का काम है। वो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर रही हैं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं शॉप के तो नोटिस करते हैं वहाँ पे कोई भी चिकन बनाने वाला या बेचने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, पर वहाँ पे चिकन बनाने का सारा सामान रखा होता है। तो गोरियोंग कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं आता है, तो जुंगवंग उससे कहता है कि हाँ हाँ मैं ये सब कुछ कर लूंगा। फिर इसके बाद वो दोनों साथ में मिलके फ्राइड चिकन बनाते हैं जहाँ पे गोरियोंग सिर्फ चिकन को बड़ी बेरहमी से काट रही होती है। फिर जब फाइनली फ्राइड चिकन बन जाता है उसके बाद और गोरियोंग उन्हें पैक कर रही होती है और नोट लगाती है कि हारने का मतलब होता है हमेशा ट्राई करना, जब तक तुम जीत ना जाओ तब तक। तभी जुंगवोंग एक क्यूट सी चिकन ड्रेस पहन के आता है और उसके हाथ में एक और ड्रेस होती है जो कि वो गोरियोंग को देता है पहनने के लिए। पर गोरियोंग उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे इस खेल में शामिल नहीं होना है। तो इस पे जुंगवोंग उसे कह के कन्विंस करता है कि कम ऑन, आज उसका बर्थडे है, तुम उस बच्चे के लिए तो इतना कर ही सकती हो। फिर इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके डैड अपने बच्चे और अपनी बीवी से जाके मिलते हैं, जहाँ पे जेसू अपने डैड के गले लग जाता है और उन्हें कहता है कि वो उन्हें काफी मिस कर रहा था। उसके डैड ये बात सुन के काफी इमोशनल हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लेके आया हूँ। और तभी गोरियोंग और जुंगवोंग एंटर करते हैं और उसे फ्राइड चिकन देते हैं और उसके लिए एक डांस भी करते हैं। फिर इसके बाद वो लोग जब पास से वापस आ रहे होते हैं फ्राइड चिकन लेके, तभी उन्हें लिमरियोंग का कॉल आता है और वो कहता है कि जेसन यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो और उन्हें जल्दी आने के लिए कहता है। और इसी दौरान जेसू वक्त का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है और वो भाग कर एक रूफ टॉप पे आता है और कहता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। तभी लिमरियोंग उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहता है और फिर एन मौके पे गोरियोंग और जुंगवोंग वहाँ पे आ जाते हैं और जुंगवोंग उसे आकर फ्राइड चिकन देता है और कहता है कि तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम थोड़ा अच्छा फील करोगे। इसके बाद उसे वो अपने डैड की याद आती है और उनकी कही हुई बातें याद आती हैं। फिर वो उस पैकेट पे स्टिकी नोट देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें जुंगवोंग ने यहाँ पे भेजा है। वो ये बातें करते थोड़ा इमोशनल हो जाता है तो जुंगवोंग कहता है कि हाँ मुझे उसी ने यहाँ पे भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। फिर इसके बाद वो फाइनली फ्राइड चिकन खाता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि इसका टेस्ट काफी गंदा है। इसके बाद जुंगवोंग भी उसे टेस्ट करता है और वो कहता है कि हाँ इसका टेस्ट सच में काफी बुरा है, पर जब मैंने बनाया था तब तो इसका टेस्ट काफी अच्छा था। फिर इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गोरियोंग और जुंगवोंग एक साथ पास्ट में थे और यहाँ पे जुंगवोंग गोरियोंग से कहता है कि एक मिनट यहाँ पे रुको, मुझे एक काम करना है। और इसके बाद जुंगवोंग जल्दी जल्दी एक बच्चे के पास जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और उस बच्चे को गोद में उठाकर वो भागता हुआ घर की तरफ आता है। एक्चुअली में ये लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद जुंगवोंग होता है जो कि अपने फादर के पास जा रहा होता है और उसके फादर आज एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे होते हैं और इसके पहले वो उनसे मिलना चाहता था और इसलिए वो दौड़कर घर की तरफ आ रहा होता है। और तभी वो देखता है कि उसके डैड की गाड़ी घर के बाहर निकल गई और वो बिजनेस ट्रिप के लिए ऑलमोस्ट जाने ही वाले होते हैं। तभी गोरियोंग अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने लगा देती है और उन्हें रोकती है। इस पे जुंगवोंग उसकी तरफ देखकर उसे थैंक्स करता है गाड़ी रोकने के लिए और इतने में उसके डैड अपने बच्चे को किसी स्ट्रेंजर के हाथ में देखकर नीचे उतरते हैं और अपने बच्चे के गले लगते हैं और कहते हैं कि आज मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ तो तुमसे मिलना चाहता था। क्योंकि वो लोग घर के जस्ट थोड़ी ही दूर होते तो उनकी मॉम भी वहाँ पे आ जाती है।
तो जुंगवुंग यहाँ पे कहता है कि ये मुझसे कह रहा था कि आप लोगों की एक भी फैमिली फ़ोटो नहीं है, तो क्यों ना मैं आप लोगों की एक फ़ोटो खींच दूँ। तो इस पे उसके डैड कार में से कैमरा निकालते हैं और उसे देते हैं और वो उनकी एक फैमिली फ़ोटो खींचता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है 10 साल पहले का सीन, जहाँ पे गोरियोंग एक सोल कलेक्ट करने के लिए आती है। वो सोल को काफ़ी बेदर्दी से मारती है क्योंकि उसने घंघोर अपराध किया होता है। इसके बाद तभी उसके पास पाक गिल का कॉल आता है और वो उसे जल्द से जल्द वहाँ पे आने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें एक सोल कलेक्ट करनी है। तो गोरियोंग वहाँ पे पहुँच जाती है। एक्चुअली में गोरियोंग पहले पाक गिल के अंडर ही काम करती थी, वो सोल्स को कलेक्ट किया करती थी। फिर इसके बाद हम एक आदमी को वहाँ पे देखते हैं जो कि सुसाइड करने के लिए वहाँ पे आता है और पाक गिल गोरियोंग से कहता है कि बस अब ये यहाँ से कूदेगा और इसके बाद हमें इसकी सोल कलेक्ट करके नर्क में भेज देनी है। ये देख के गोरियोंग से रहा नहीं जाता है और वो उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है, पर पाक गिल उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे फोर्स करता है कि वो उसका हाथ छोड़ दे और उसे मरने दे। और फिर वो खुद ही उसका हाथ पकड़ के पीछे खींच लेता है और उसे मरने देता है। और वो गोरियोंग से कहता है कि आखिर तुम ये कर क्या रही थी, तुम मेरे लिए काम करती हो और तुम्हारा काम सोल कलेक्ट करना है, ना कि उन्हें बचाना। और फिर उससे पूछता है कि क्या ये बात सच है, और उससे पूछता है कि क्या ये बात सच है कि तुम एक सुसाइड करने वाले लोगों को बचाती हो और तुम अपनी एक नई टीम बना रही हो। तो इस पे वो उसे बताती है कि मुझे चेयरवुमन ने ये सब कुछ करने के लिए कहा है। फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोरियोंग अपने ऑफिस में बैठी होती है अपने साथियों के साथ, और यहाँ पे लिमरियोंग उसे कहता है कि तुमने पास्ट में जाके अपनी पावर्स का यूज़ किया था, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी और इसके लिए जड़े होंग तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। फिर तभी जुंगवोंग गोरियोंग से कहता है कि तुम इतनी बुरी नहीं हो, तुम सिर्फ दिखावा करती हो कि तुम बहुत बुरी हो। आखिरकार तुमने मेरी पास्ट में हेल्प भी तो की थी। तो इस पे गोरियोंग खतरनाक तरीके से उसके करीब जाती है और उसको घूर कर कहती है कि ये मत भूलना कि मैं हेल से हूँ, और दोबारा मेरे से इस तरीके में बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गोरियोंग खून भरी होली खेल रही होती है, यानी किसी का मर्डर कर रही होती है या कुछ ऐसा ही। अब इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। इसके बाद गोरियोंग जड़े हुआंग के सामने जाती है और वो उसे कहती हैं कि तुमने काफ़ी सारे रूल्स तोड़े हैं, तुमने इंसान के सामने जादू किया जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है और इसके लिए तुम्हें सख्त सज़ा भी मिलेगी। ये बात गोरियोंग एडमिट करती है। और वहीं दूसरी ओर बाहर जुंगवोंग काफ़ी परेशान होता है गोरियोंग के लिए और लिमरियोंग से कहता है कि वो अंदर जाके बात करता है जड़े हुआंग से कि उसी ने ये सब कुछ करने के लिए कहा था। तो लिमरियोंग उसे कहता है कि यहाँ के कानून काफ़ी सख्त हैं, तो तुम बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा रहेगा। फिर इतने में ही ऑफिस से निकल के गोरियोंग बाहर आ जाती है और लिमरियोंग के पूछने पे कि आखिर उसे क्या सज़ा मिली, अब वो अपना हाथ दिखा देती है और कहती है कि एक और रिंग मिली है। जुंगवोंग ये समझ नहीं पाता है कि आखिर उसे कैसी सज़ा मिली है, तो वो लिमरियोंग से पूछता है और लिमरियोंग उसे कहता है कि एक्चुअली मैं अब वो एक वीक के लिए अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर सकती है, और अगर वो ज़्यादा कोशिश करती है अपनी पावर यूज़ करने की तो वो खाक में भी मिल सकती है। इसके बाद गोरियोंग से जुंगवोंग जाके सॉरी कहने लगता है और उससे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो गोरियोंग उससे कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है तो जाके मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। इसके बाद जुंगवोंग एक शॉप में कॉफ़ी लेने के लिए जाता है जहाँ पे वो एक घोस्ट से मिलता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसे ऑलरेडी जानती है कि वो रिस्क मैनेजमेंट टीम से है और वो उसकी हेल्प मांगने के लिए वहाँ पे आती है। वो उसके पीछे पड़ जाती है जब तक वो उसे हाँ नहीं कह देता है हेल्प के लिए। एक्चुअली में ये घोस्ट कोई और नहीं बल्कि वही होती है जिसे पाक गिल हॉस्पिटल में लेने के लिए आया होता है। और जब हॉस्पिटल में पाक गिल ने जुंगवोंग को बचाया था और उनसे बात कर रहा था, तभी उन लोगों की कन्वर्सेशन को उस लड़की ने सुन लिया था और वो रिस्क मैनेजमेंट टीम के बारे में भी जान गई थी जो कि लोगों को सुसाइड करने से बचाते हैं। और उसी समय वो मौका पाते ही हॉस्पिटल से भाग निकली थी और तभी से पाक गिल के लोग उसे ढूंढ रहे हैं और वो रिस्क मैनेजमेंट टीम को ढूंढ रही है। फिर इसके बाद वो उसे गोरियोंग के पास लेके पहुंचता है जहाँ पे गोरियोंग उसे कहती है कि आखिर तुम किसे बचाना चाहते हो।